जय हिंद स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस मौके पर एक खुशखबरी आपके लिए हो सकती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नई वैकेंसी आ गई है। ठीक है, न्यू वैकेंसी आ गई है। तो कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, एज लिमिट क्या क्या होने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम इस समय ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसको ओपन कर चुके हैं। आपके सामने लिखा है इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये 02/2023 का बैच है। आइए देखते हैं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस वैकेंसी में, तो जो पहली वैकेंसी है ए में आप देख सकते हैं जनरल ड्यूटी, जिसको आप जीडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीडी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जनरल ड्यूटी वाला जो पोस्ट है उसके लिए एज जो आपकी होनी चाहिए वो 1 जुलाई 1997 से लेकर के 30 जून 2001 तक आपका होना चाहिए। मेल के लिए है ये। और देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका 60% होना चाहिए। 10+2 पास होने चाहिए आप, लेकिन उसमें कंडीशन है 10+2 पास होंगे, लेकिन मैथ और फिजिक्स उसमें कंपलसरी है। यानी कि मैथ और फिजिक्स बायो के लिए नहीं है। मैथ और फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो हैं 10+2 पास होंगे, यानी 12वीं पास होंगे और 60% मार्क के साथ, तो वो जनरल ड्यूटी यानी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा एक पोस्ट है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पोस्ट SSA वाला है, तो इसको आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पायलट का लाइसेंस मांगा हुआ है, तो आपके पास वो चीज़ें नहीं है। बाकी के जितने भी पोस्ट हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मांगी हुई है, ऐसा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा गया है जो कि आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस अन्य वैकेंसीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर इंजीनियरिंग का डिग्री वगैरह होना ज़रूरी है टेक्निकल चीज़ों के लिए, उसमें जाने के लिए। लॉ एंट्री में भी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री विद ला की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो ये भी आप नहीं भर सकते हैं। तो जो ई तक वैकेंसीज निकली है उसमें सिर्फ जनरल ड्यूटी यानी जीडी वाला पोस्ट ही आप भर सकते हैं, क्योंकि आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, नेवी का एग्ज़ाम देते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है। तो आप जीडी वाला पोस्ट जो है कि भर दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। इस पूरे नोटिफिकेशन को हम समझाएंगे। अब देखिए, वैकेंसी के डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है वो 71 है डियर स्टूडेंट। देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो जीडी की है। जीडी की टोटल 50 वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जीडी जनरल ड्यूटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 50 है, बाकी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल का मिला करके 20 है, और लॉ वाला सिर्फ एक सीट है। तो खुशखबरी आपके लिए, क्योंकि आप जीडी ही भर सकते हैं और आपके लिए 50 सीट यहाँ पर है। ठीक है, बाकी एडिशनल एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं। आइए और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। सिर्फ हम जीडी की बात करेंगे। सेक्शन 1 यहाँ पर देखिए, आपको इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और उसके बाद जनरल साइंस, मैथमेटिकल चीज़ें, और उसके बाद जनरल नॉलेज यानी जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, और मैथ। तो यहाँ पर टोटल जो है कि 25-25 नंबर का आपको क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर होगा डियर स्टूडेंट, टोटल 100 नंबर होगा। उसके लिए जो टाइम होगी वो 2 घंटे की होगी। ठीक है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 2 में आप जब स्टेज 1 यहाँ पर पास कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टेज 2 देना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर स्टेज 2 में आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ठीक, उसके बाद स्टेज 3 में आएंगे जब, तो आपका फाइनल सिलेक्शन के बारे में वहाँ पर कुछ प्रोसेस को आगे किया जाएगा। फिर स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद स्टेज 5 होगा, और लास्ट में जाकर के जब 5 स्टेज आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के लगभग 30 दिन बाद। अब देखते हैं यहाँ पर कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये जो फॉर्म है वो 17 अगस्त से ऑनलाइन होगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये वेबसाइट है आपके सामने joinindiancoastguard.cdac.in पर आप जा करके इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। 17 अगस्त 11 बजे, दिन के 11 बजे से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है कि
वो कब होगा, यानी कि एग्ज़ाम में कितना टाइम। उसके पहले एग्जामिनेशन फ़ी देख सकते हैं कि 250 यानी 250 रुपये आपके एग्ज़ाम की फ़ी होने वाली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम का डेट है वो आपके सामने। तो यहाँ पर जीडी का जो एग्ज़ाम आप देख सकते हैं कि 22 नवंबर को यहाँ पर दिया हुआ है। तो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, मतलब कि ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली जो कोस्ट गार्ड में जो डेट देते हैं उसी डेट पर एग्ज़ाम कराते हैं। तो ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट में, जैसे कि 22 नवंबर इन्होंने लिखा है, तो वही डेफिनेटली नवंबर लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, आपको पता चल गया कि नहीं कितना फ़ी लगने वाली है। अभी हमने ऊपर बताया 250 रुपये लगेगा। और आप इस फॉर्म को, इसमें जो जीडी वाला पोस्ट है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। 250 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप इस फॉर्म को भरें। तैयारियां जो है, आप जो अपने एयरफोर्स में तैयारियां किए हैं, जो आप नेवी में तैयारियां किए हैं, सेम पैटर्न रहता है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं रहता है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने में, सॉल्व कराएंगे आपको। और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जिसको हमने आपको पढ़ के समझाया। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। डियर स्टूडेंट, चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, आपका लास्ट में जाते जाते देखिए, यहाँ पर आपका जो है कि बेसिक कितना है, ठीक है ना। जनरल ड्यूटी यहाँ पर जो आप पास करते हैं, देखिए डायरेक्टर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि इंस्पेक्टर जनरल के लिए क्या है, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए क्या है, कमांडेंट के लिए क्या है। यहाँ पर पूरा पे स्केल दिया हुआ है 56,100 से लेकर के पूरा 2,25,000 तक यहाँ पर जनरल डायरेक्टर जनरल का। तो ये कुछ पे स्केल है। खैर फिलहाल सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही ये सब चीज़ें होंगी। तो चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।